नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज, चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी इन जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। लिंग पहचान निर्माण में समाज का प्रभाव। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी के विभिन्न एजेंट जैसे स्कूल, पीयर ग्रुप्स एंड मीडिया का किस तरह से लिंग पहचान निर्माण में प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। जेंडर इज सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थ्रू आउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लिंग जो होता है वह सामाजिक रूप से निर्मित होता है और यह एक व्यक्ति के विकास के दौरान उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम होता है। Gender identity can be affected by and is different from one society to another depending on the way the member of society evaluate the roles of female and males। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग की पहचान इससे भी प्रभावित हो सकती है कि समाज के सदस्यों द्वारा महिलाओं और पुरुषों की भूमिका का मूल्यांकन किस तरीके से किया जा रहा है और यह एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। As children, we develop gender-related beliefs and expectation through our observation and interaction with the people around us। एक बच्चे के रूप में हमें लिंग संबंधित जो विश्वास होते हैं, उम्मीद होते हैं, उसका विकास जो भी हम देखते हैं या लोगों से मिलते हैं उसी के जरिए होता है। There are the following agents of our society that influences the gender identity construction in children। समाज में निम्न प्रकार के एजेंट्स होते हैं जो बच्चे के लिंग पहचान निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है स्कूल, दूसरा है पीयर ग्रुप साथियों का समूह और तीसरा हमारा है मीडिया। इसके अंतर्गत इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर इत्यादि आते हैं। सबसे पहले हम लोग समाज के पहले एजेंट की बात करेंगे जो कि है स्कूल, विद्यालय। स्कूलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन प्रोसेसेस दैट अ चाइल्ड गोज थ्रू आउटसाइड हर फैमिली। विद्यालय जीवन सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवार के बाद या परिवार के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इट शेप्स द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग of self in relation to others। The school and the teachers play a very important role in a child's formative years। यहाँ बच्चे को दूसरों के संबंध में उसकी समझ को आकार मिलता है। स्कूल और शिक्षक जो होते हैं वे बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The child starts to understand her or his identity beyond the family role that each one in the society assumes through friends, teachers in the school and most importantly books that they read in the classroom। कहने का आशय यह है कि बच्चा जो है अपने परिवार को धीरे धीरे समझने लगता है और सोसाइटी में जो उसकी पहचान है उसको भी वह समझ पाता है अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, जो विद्यालय में टीचर्स होते हैं उनके ज़रिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बुक्स जो उनको वो पढ़ते हैं। इन्हीं से अपनी वह पहचान को समझ पाते हैं, अपनी भूमिकाओं को समझ पाते हैं। A child understanding of gender specific role gets almost fixed when schooling starts and gets reinforced every day by the behaviors toward them by the teachers, staff, member of the school। They start being actor of the patriarchal system and carry it along much after they have left school। कहने का आशय यह है कि लिंग विशेष की जो भूमिका होती है उसके बारे में एक बच्चे की समझ जो है लगभग
तय हो जाती है जब वह स्कूल की पढ़ाई शुरू करता है और हर दिन स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों, सदस्यों द्वारा जो उनके प्रति व्यवहार होता है वही वह जो है स्कूल छोड़ने के बाद उसे वह लागू करता है। और ये जो सिस्टम है, पैट्रियार्चल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक जो प्रणाली है, एक के द्वारा किया गया व्यवहार फिर से जो है उसको लागू किया जाना, यह इसी तरह चलते रहता है। Teachers and school administrators model gender roles and sometimes demonstrate gender stereotypes by responding to male and female students in different ways. For example, separating students by gender for activities and disciplining students differently depending on their gender may reinforce children developing beliefs and assumptions. कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं, प्रशासक होते हैं, वह बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। उनके द्वारा किए गए जेंडर रिलेटेड जो व्यवहार होते हैं मेल और फीमेल स्टूडेंट के लिए अलग अलग, उनसे वह बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग के पास बहुत सारा उदाहरण है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि स्कूल में जो है लड़के और लड़कियों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है और इसी से जो है बच्चे सीखते हैं, बहुत कुछ इसी से सीखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल में लड़के और लड़कियों को क्लासरूम के अंदर एक साथ बैठने नहीं दिया जाता है, उन्हें बात नहीं करने दिया जाता है और ऐसा करने पे उन्हें दंडित किया जाता है। स्कूल के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, लड़कों को अलग एक्टिविटीज़ करने को कहा जाता है, लड़कियों को अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होने को कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो लड़कों को गणित लेने का प्रेफरेंस देते हैं आगे के कक्षाओं में, वहीं लड़कियों को जो है गृह विज्ञान लेने को कहा जाता है। स्कूल के अगर हम खेल शिक्षक की बात करें तो वो भी अपने टीम में लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, वो लड़कों को पसंद करते हैं अपनी टीम में। मॉनिटर्स भी हम लोग हाई क्लास में अगर जाते हैं तो मॉनिटर्स भी जो होते हैं लड़के ही होते हैं, लड़कियां बहुत कम होती हैं। फिर अगर हम लोग स्कूल के गार्ड की बात करें, हमेशा जो स्कूल के लिए जो गार्ड होते हैं वे पुरुष ही होते हैं। तो इस तरह से हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिससे बच्चे जो हैं सीखते हैं कि कौन से रोल लड़कियों को करने चाहिए और कौन से रोल जो हैं लड़कों को करने चाहिए। The textbook are selected by managing committee and the teachers who would teach them have no say on that. The student who read them has no say on that. The textbook are full of stereotypical representation of men's and women's role. Many a time wrong historical facts are mentioned and very patriarchal in its approach to education for children. अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तकों की तो हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है कि स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे जो पुस्तक पढ़ते हैं तो उन पाठ्य पुस्तकों का जो चयन होता है वो प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। उस पर ना तो शिक्षक कुछ बोल सकते हैं और ना ही पढ़ने वाले छात्र उस पर कुछ कह सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों में हम लोग देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को जो है वह बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उल्लेख किया जाता है और बच्चे जो हैं इसी को अपनाते हैं, इसी दृष्टिकोण को अपनाते हैं और ये जो प्रथा है यह भी प्रतिसत्तात्मक प्रथा की तरह ही होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उसी को वो फिर आगे भी ले जाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुस्तकों में जो होते हैं उसमें जो लड़कों के रोल को अलग दिखाया जाता है, लड़कियों के रोल को अलग दिखाया जाता है, लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है, लड़कों को मजबूत माना जाता है। महिलाओं के कामों को जो होते हैं वो पुरुष के कामों से अलग बताते हैं। महिलाओं को खाना बनाने वाली, पोषण करने वाली कहा जाता है, वहीं पुरुष को जो है घर चलाने वाला और बाहर काम करने वाला बताया जाता है।
जाने अनजाने में जो है पुस्तकों के द्वारा भी जो है बच्चे जो हैं लिंग के बारे में बहुत कुछ समझते हैं कि उनकी भूमिकाएं क्या हैं, और इसी से अपनी पहचान को भी आगे चल के निर्मित करते हैं। जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन स्कूल। लिंग पहचान और समाजीकरण की प्रक्रियाएं जो कार्य जो विद्यालय में होने चाहिए, जिससे कि बच्चे लड़के और लड़कियों के बीच जो है स्वस्थ मानसिकता विकसित हो। पहला है जेंडर इक्वलिटी। लिंग समानता होनी चाहिए स्कूल में। जो भी कार्य होते हैं उसमें लड़कियों और लड़कियों में असमानता का भाव नहीं आए, इस तरह के कामों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एलिमिनेट जेंडर बाइस्ड एटीट्यूड। लिंग पूर्वाग्रह के प्रति जो दृष्टिकोण है, लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित जो दृष्टिकोण है लड़कियों और लड़कियों के बीच में, उसे दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डिफरेंसेस। अच्छी समझ पैदा करनी चाहिए लिंग अंतर के बारे में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स। कामों का बंटवारा जो है लिंग आधारित नहीं होना चाहिए। काम जो है लड़कियों और लड़कियों के बीच में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकलकेट लाइफ स्किल्स। जीवन कौशलों को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। रोजगार कौशलों का विकास होना चाहिए। और लास्ट है ट्रीट ईच अदर विथ रेस्पेक्ट। एक दूसरे को हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए, आइदर वह मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, आइदर वह बॉय हो और गर्ल हो, सभी को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट हम सोसाइटी के जो दूसरा जो एजेंट है पीयर ग्रुप्स, उसकी बात करेंगे। साथियों का समूह। पीयर इंटरेक्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू जेंडर सोशलाइजेशन। चिल्ड्रेन टेंड टू प्ले विद सेम जेंडर पीयर्स। साथियों का जो समूह होता है वह भी लैंगिक समाजीकरण में भूमिका निभाता है। बच्चे जो होते हैं अपने समान लिंग के साथियों से खेलने की चाह रखते हैं। Through this interaction, they learned what their peers expect of them as boy or girls. These lessons may be direct, such as when peer tells the child that a certain behavior is or is not appropriate for their gender. इन इंटरेक्शन से बच्चे समझते हैं कि किन लिंगों के प्रति किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली वे सुनते हैं कि वह लड़का है, उसे यह नहीं करना चाहिए, जाने दो, कुछ गलती हो गई, वह लड़की है। तो इस तरह से बच्चे जो होते हैं किस तरह का व्यवहार किन जेंडर के साथ किया जाना चाहिए वे समझते हैं और उसकी समझ हुई है विकसित। They can also be indirect, as the child observes same and other gendered peers' behavior over time. These comments and comparison may become less overt over time, but adults continue to turn to same gendered peers for information about how they are supposed to look and act as a man or a woman. ये बच्चे जो होते हैं इनडायरेक्टली भी ऑब्ज़र्व करते हैं जो भी अपने साथियों के द्वारा उनके साथ जो बिहेवियर होता है उनसे वे सीखते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कमेंट्स किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, इनसे भी उनकी समझ विकसित होती है कि एक पुरुष और महिला के रूप में वे अपने कामों को किस तरह से प्रदर्शित करें। अब हम सोसाइटी के थर्ड एजेंट मीडिया की बात करेंगे कि यह बच्चे के लिंग पहचान निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। मीडिया इंक्लूडिंग मूवीज़, टीवीज़ एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर टीचेस चिल्ड्रन अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ बॉय और ए गर्ल। मीडिया जैसे फिल्म के जरिए, टीवी के जरिए, मैगज़ीन के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए बच्चे ये सीखते हैं कि एक लड़का होना क्या होता है और एक लड़की होना क्या होता है। Media conveys information about the role of gender in people's life and can reinforce gender stereotypes. For example, consider an animated film that depicts two female characters, a beautiful but passive heroine and an ugly but active villain.
मीडिया लिंग भूमिकाओं से संबंधित एवं लिंग रूढ़िवादिता से संबंधित सूचनाओं को कन्वे करता है, प्रसारित करता है। जैसे एक एनिमेटेड कार्टून की ही बात करते हैं तो इसमें 2 कैरेक्टर को अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। जैसे फीमेल कैरेक्टर को ब्यूटीफुल और सुंदर एवं निष्क्रिय कैरेक्टर को खतरनाक एक विलन के रूप में दर्शाया जाता है। This media model and countless other reinforces ideas about which behaviors are acceptable and valued for a particular gender। हम कह सकते हैं कि यह मीडिया जो है इस प्रकार के विचारों को, लिंग रूढ़िवादिता के विचारों को और भी सुदृढ़ बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। Mass media forms set societal standard for men and women. These forms shape the way in which society view and identifies male and female characteristics. Mass media project gender stereotypes as model for the sexes to follow. मीडिया पुरुष एवं स्त्री के सामाजिक मानकों को सेट करती है। यह समाज के विचारों को एवं जो इसे आकार प्रदान करती है। Men within the media are constructed to be powerful, aggressive figure, embracing financial stability and dominant control। मीडिया के जरिए पुरुष को हमेशा शक्तिशाली, आक्रामक, आर्थिक रूप से स्थिर और डोमिनेंट प्रमुख के रूप में दर्शाया जाता है। Whereas the media project women to constructed as nurturing figures concerned with family and sustaining feminine beauty. Often this gender assumption casts negative representation that place barriers for women to develop and reach their true potential within society। और महिला को हमेशा मीडिया जो है उसे पोषण करने वाली, अपनी फैमिली का देखभाल करने वाली और सुंदरता के रूप में दर्शाया जाता है। और ये जो लिंग आधारित एजम्पशन है जो फीमेल को नेगेटिव रूप में रिप्रेजेंट करता है और उसके विकास में जो है ये सब बाधा आती है। मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जेंडर इक्वलिटी इन द फॉलोइंग वेज। मीडिया लिंग समानता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे पहला है अवेयरनेस। मीडिया आउटलेट्स कैन बी यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस बाय टेलीविज़न प्रोग्राम्स, आर्टिकल्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। मीडिया के जरिए लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाया जा सकता है टीवी प्रोग्राम्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। दूसरा है डिस्कशन। मीडिया कैन बी यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल to initiate discussion on the certain topics. By promoting discussion on this topic, media can play an important role। मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, चाहे न्यूज़पेपर के जरिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो है डिस्कशन हो सकते हैं, जिससे जो है जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3 है एडवर्टाइजमेंट। मीडिया कैन एडवर्टाइज सोशल एडवर्टाइजमेंट विच पीपल कैन सी ऑन डेली बेसिस एंड लर्न फ्रॉम। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी लोग जो हैं बहुत कुछ सीखते हैं, डेली बेसिस में बहुत कुछ इनडायरेक्टली भी वो सीखते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए जो लिंग विभेद ना करे, लिंग समानता हो। नंबर 4 है मीडिया पोर्टल। पीपल टेंड टू फॉलो व्हाट ट्रेंड्स इन द मीडिया। हमेशा जो लोग हैं मीडिया में मीडिया के जरिए ट्रेंड्स को पहचानते हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मीडिया शुड पोर्ट्रे जेंडर इक्वलिटी विच कैन इन्फ्लुएंस अदर एज वेल। मीडिया को हमेशा लिंग समानता को पोर्ट्रे करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जिससे जो है दूसरे भी प्रभावित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा स्टूडेंट्स अब लिंग पहचान निर्माण में समाज की भूमिका से भली भांति अवगत हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।